Hello friends, welcome to Riya's classes. Welcome to another session where we will continue with unit 4, that is buyer behavior. This is a unit of the subject marketing management MCO06 of IGNOU MCOM final year. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. आज के सेशन में हम पर्सनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे दैट अफेक्ट्स द बायर्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो लेट अस बिगिन विद आवर सेशन. सो नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि बायर डिसीजन को अफेक्ट करता है दैट इज पर्सनल फैक्टर्स. पर्सनल फैक्टर्स के अंदर बहुत कुछ आता है. लेट अस सी व्हाट ऑल. तो पर्सनल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो हम देख लेते हैं. द फर्स्ट वन इज एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज. किस एज में वो कस्टमर है, जो हमारा कस्टमर है वो क्या एज का है, क्या लाइफ साइकिल से वो गुजर रहा है. Second is occupation. Third one is personality. Next is economic circumstances and finally we have lifestyle. तो इन सब को, इन पांचों को हम एक एक करके देखते हैं. So the first personal factor that we have to study is age and life cycle stage. Age and life cycle stage यानी कि किस एज का हमारा कस्टमर है, कौन से एज से वो गुजर रहा है, क्या उसके लाइफ साइकिल में वो गुजर रहा है. पीपल चेंज द गुड्स एंड सर्विसेज दे बाय ओवर देयर लाइफ टाइम. तो ओवर देयर लाइफ टाइम आप देखोगे गुड्स एंड सर्विसेज जो पीपल बाय करते हैं, जो हमारा कस्टमर बाय करता है वो चेंज होता है. फॉर एग्जांपल अगर कोई छोटे बच्चे के लिए प्रोडक्ट लेता है तो आप देखोगे कि छोटे बच्चे के लिए जनरली बेबी फूड वगैरह लिया जाता है. ठीक है. वही चीज़ अगर अडल्ट के लिए आप देखोगे तो उनका स्पेशल डाइट होता है ना. अगर लर्निंग, अगर जैसे ग्रोइंग बच्चा है, हमारा ग्रोइंग बच्चा है तो उसको आप स्पेशल डाइट दोगे, स्पेशल ग्रो करने वाला जैसे हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा हो गया, ये सब आप उसको पिलाओगे. ठीक है. इसके अलावा और ज़्यादा अगर बड़ा अडल्ट है तो वो उसका भी उसके बॉडी टाइप के हिसाब से वो खाना खाएगा. अगर कोई बूढ़ा है, बूढ़ा बंदा है तो वो अपने बीमारियों के हिसाब से, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो शुगर कम खाएगा. तो इस हिसाब से अडल्ट का भी जो होता है फूड वेरी करता है. तो फूड वेरी करता है यानी कि जो भी वो प्रोडक्ट लेगा वो भी वेरी करेगा. तो दिस परचेज ऑफ प्रोडक्ट जो दुकान से जाके हमारा कस्टमर खरीदेगा दैट विल डिपेंड ऑन हिज एज. उसका एज क्या है, उसके परिवार का एज क्या है. कस्टमर जो है वो अपने लिए ले रहा है तो अपना एज, और अगर वो दूसरे के लिए ले रहा है तो दूसरे बंदे का एज. जो उसके फैमिली में और लोग हैं उनका एज क्या है उस पर डिपेंड करता है. प्लस लाइफ साइकिल स्टेज में किस स्टेज में है, क्या वो अडल्ट है कि वो चाइल्ड है कि वो एक मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग, क्या तरीके का लाइफस्टाइल है, क्या तरीके का एज है, ये सारा डिपेंड करेगा हमारा कस्टमर का बायर बिहेवियर पे. सो यहाँ पे जो हमारा मार्केटर है, मार्केटर विल फोकस ऑन स्पेसिफिक एज सेगमेंट. मार्केटर जो क्या करता है, स्पेसिफिक एज सेगमेंट को फोकस करता है और मार्केटर एक नीशे बना लेता है. एक पूरा मार्केट प्लेस तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, उसमें एक अपना छोटा सा एक नीशे बना लेता है जिसमें ये पर्टिकुलर एज ग्रुप के कस्टमर्स हमारे होंगे. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल है कार्टून नेटवर्क का. कार्टून नेटवर्क जो होता है केबल टीवी में एक चैनल आता है ना. कार्टून नेटवर्क कौन देखते हैं, अडल्ट तो देखते नहीं है. मेनली आप देखोगे ये बच्चों पे फोकस्ड होता है. तो ये भी एक नीशे मार्केट है. मार्केटर्स ने क्या किया, एक नीशे मार्केट बनाया जिसमें उन्होंने छोटे बच्चों को टारगेट किया. छोटे बच्चों को टारगेट किया और उसमें क्या करते हैं, वो कार्टून्स वगैरह दिखाते हैं. तो ये भी क्या है, मार्केटर का काम है. मार्केटर का काम होता है अपने कस्टमर के एज ग्रुप देखना, उसको कि मेरा कस्टमर का एज ग्रुप किस तरीके का है, मैं अपना एडवर्टाइजिंग वगैरह किसके लिए एम करूंगा. अगर वो करेक्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाता है तो क्या होगा, उसका प्रोडक्ट सेल होगा. ठीक है. उसका प्रोडक्ट सेल होगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको अल्टीमेटली प्रॉफिट मिलेगा. और प्रॉफिट कमाना ही मेन एम होता है किसी भी मार्केटर का फॉर हिज कंपनी. सेकेंड वन इज ऑक्यूपेशन. अब ऑक्यूपेशन भी अफेक्ट करता है, हम क्या काम कर रहे हैं, हम किस जॉब में हैं, किस फील्ड में, हम टेलीकॉम सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं हम, या फिर किसी आर्किटेक्चर में हम क्या काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, वो ऑक्यूपेशन भी अफेक्ट करता है. इट अफेक्ट्स द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी बाय. तो हम जो काम कर रहे होंगे उस हिसाब से आप देखोगे हम गुड्स एंड सर्विसेज भी उसी टाइप का लेते हैं. हमारा जो बाइंग पैटर्न होता है सभी का डिफरेंट होता है. और अगर आप ऑक्यूपेशन की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक ट्रक ड्राइवर
डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट लेगा, एक ऑटो मैकेनिक होगा वो डिफरेंट तरीके का प्रोडक्ट लेगा। बट अगर एक कोई रिटेल एग्जीक्यूटिव है या फिर कोई कॉलेज टीचर है, कोई एक लेक्चरर है, उसका बाइंग पैटर्न जो है वो क्या होगा, इट विल बी डिफरेंट। तो हमारे ऑक्यूपेशन के हिसाब से हमारा बाइंग पैटर्न जो है वो भी डिफरेंट होता चला जाता है। स्पेसिफिक सेगमेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि हमारे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनीज है, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक सेगमेंट कौन सा हो गया, जैसे कि इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाते हैं स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए। तो मार्केटर यहाँ पे क्या करता है, मार्केटर यहाँ पे अपने सेगमेंट को, अपने मार्केट जो भी उसका सेगमेंट है मार्केट को, वो प्रॉपर छोटे सेगमेंट में डिवाइड करता है जिसमें सेम ऑक्यूपेशन के लोग होंगे और उनको वो एडवर्टाइजिंग के जरिए क्या करता है, टारगेट करता है। ठीक है, सो ऑक्यूपेशन से भी हमारा बाइंग पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, हमारा बाइंग पैटर्न भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है हमारे ऑक्यूपेशन के कारण। थर्ड वन इज इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि सबके इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस सेम नहीं होते हैं। ठीक है, सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, किसी का सैलरी कुछ है, कोई ऑक्यूपेशन कर रहा है, तो सैलरी सबका डिफरेंट होता है, सबका इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है। तो सब कुछ मनी का खेल है। ठीक है, जिसके पास जितना मनी होगा, जिसके पास जितना इनकम स्पेंड करने के लिए जितना मनी होगा, वो उस हिसाब से ही अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज लेगा। अगर आपके पास कम पैसा है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बस इतना ही पैसा है कि आप अपना बेसिक नीड्स है उसी को कवर अप कर सकते हो, तो आप ज़्यादा फैंसी प्रोडक्ट्स जो है नहीं लोगे। आप बाहर से खाना नहीं मंगवाओगे, है ना, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, आप उनसे आप क्या करोगे, आप नहीं मंगवाओगे क्योंकि आपके पास उतना पैसा ही नहीं है मंगाने के लिए। ठीक है, आपके पास बेसिक घर पे खाने के लिए ही पैसा है। सो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस भी डिसाइड करता है कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट लोगे, किस तरीके का जो सर्विसेज है आप उसको अवेल करोगे। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे कंट्री में काफ़ी डिफरेंट है ना। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेसिस फॉर सेगमेंटिंग कस्टमर कंज्यूमर मार्केट। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि डिफरेंट है, तो हमारा मार्केटर क्या करेगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से मार्केट को अगेन वो क्या करेगा, सेगमेंट करेगा। ठीक है, मार्केट को वो डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू द स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ द पीपल। यहाँ पे मार्केटर क्या करेगा, वो क्लोजली वॉच करेगा ट्रेंड्स इन पर्सनल इनकम, सेविंग्स एंड इंटरेस्ट रेट। If economic indicators point to a recession, marketers can take step to redesign, reposition and reprice their product। यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से वो क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेगा टू इट्स टारगेटेड सेगमेंट। अब लाइफस्टाइल एक ऐसी चीज़ है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पीपल जो होते हैं वो अलग अलग क्लास से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट तरीके का खाना खाते हैं, डिफरेंट रिलीजन है उनका, तो उनका रहने सहने का ढंग जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। सो पीपल बिलोंग टू द सेम सब कल्चर, बिलोंगिंग टू द सेम सब कल्चर, सोशल क्लास एंड ऑक्यूपेशन में एग्जिबिट डिफरेंट लाइफस्टाइल। इवन दो अगर वो सेम सोशल क्लास के भी हो, अगर सेम ऑक्यूपेशन भी लोग करते हो, तो उनका जो लाइफस्टाइल जो है वो क्या होगा, इट विल बी डिफरेंट। लाइफस्टाइल होता क्या है, लाइफस्टाइल इज डिफाइंड एज सिंपली हाउ वन लिव्स इन द वर्ल्ड विच इज एक्सप्रेस्ड इन हिज एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। हाउ वन लिव्स, यही होता है लाइफस्टाइल। आप अपनी जिंदगी किस तरीके से जीते हो, दैट इज नोन एज लाइफस्टाइल। और आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे, अपने एक्टिविटीज से, अपने हॉबीज से और अपने ओपिनियन से। ठीक है, तो अपने एक्टिविटीज, हॉबीज और ओपिनियन से आप एक्सप्रेस करते हो कि आप किस तरीके का लाइफस्टाइल जीते हो। और ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड होती है। ठीक है, अवर डिजायर्ड लाइफस्टाइल influences our needs and attitudes and thus our purchases and use behavior। तो हमारा जो ये है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल भी काफ़ी सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है। यहाँ पे फैक्टर्स यानी कि हम किस तरीके के सोशल क्लास में जीते हैं, हमारा डेमोग्राफिक क्या है, वैल्यू क्या है, कल्चर क्या है, ये सारा हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट करते हैं।
और जब हमारा एक लाइफस्टाइल बन जाता है तो हम सर्टन तरीके के प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, ठीक है। अगर हमारे कुछ हॉबीज़ है, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग अगर हमारी हॉबी है तो हम कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लेंगे, यानी कि हम जैसे साइकिल ले लिया हमने, ठीक है, हेलमेट्स ले लिए, तो इस तरीके के स्पेसिफिक हॉबीज़ के हिसाब से, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के कारण हम जो है स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, हम उनको चूज करते हैं। सो द टेक्निक ऑफ मेजरिंग लाइफस्टाइल इज नोन एज साइकोग्राफिक। तो साइकोग्राफिक क्या हो गया, साइकोग्राफिक क्या हो गया, इट इज द मेजरिंग ऑफ लाइफस्टाइल, इट इज नोन एज साइकोग्राफिक। जो टेक्निक होता है जो कि लाइफस्टाइल को मेजर करता है उसको आप साइकोग्राफिक बोलोगे। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है वो भी अफेक्ट करता है हम किस तरीके का, अल्टीमेटली किस तरीके का हम प्रोडक्ट मार्केट से जाके लेते हैं, वो हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। लास्ट वन है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी यानी कि इनर साइकोलॉजिकल कैरेक्टर। ये साइकोलॉजिकल कैरेक्टर होता है वो डिफरेंट होता है, इट डिफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सारे लोगों को आप देखोगे सबका एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होता है। तो यहाँ पे मार्केटर्स के लिए, मार्केटर जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो तो पर्सनैलिटी को समझना काफ़ी क्या है, इट इज़ क्वाइट tricky. Marketers have long been intrigued by the possibility of appealing to consumers in terms of personality traits. They have felt that what consumers purchase and when and how they consume are likely to be influenced by personality factors. तो कस्टमर मार्केटर को ये लगता है कि ये जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी पे भी इफेक्ट करता है, हमारा कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट खरीदता है, इसके अलावा हम किस तरीके से एडवर्टाइज करते हैं वो भी डिफर करता है हमारे एडवर्टाइजिंग से। हमारा एडवर्टाइजिंग अगर हमारे कस्टमर के पर्सनैलिटी को सूट करता है तो क्या होगा, तो हमारा जो कस्टमर है उसको ही विल फील अ कनेक्शन विथ आवर प्रोडक्ट, और वो एडवर्टाइजिंग ही विल फॉल फॉर आवर एडवर्टाइजिंग एंड ही विल अल्टीमेटली परचेज आवर प्रोडक्ट। तो इनर कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, यहाँ पे सारे क्वालिटीज़ आते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, हमारे कस्टमर के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ट्रेट्स हैं, फैक्टर्स हैं, मैनरिज्म है, ऐसे मैनरिज्म जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से डिफ़र करता है, ये सारा पर्सनालिटी के अंदर होता है, ये सारा इनग्रेन्ड होता है हमारे पर्सनालिटी के अंदर, हमारे कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, ये सारा पर्सनालिटी ही कहलाता है। और इसी के कारण हम डिफरेंट पर्सन क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को चूज करते हैं। सबका ब्रांड चॉइस अलग होता है, मेरा ब्रांड चॉइस अलग होगा। मैं फॉर एग्जांपल कॉफ़ी जो है मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही खरीदती हूँ, मैं जो चाय जो है वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही खरीदती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है। बट मेरा पड़ोसी जो होगा वो जो है वो डिफरेंट ब्रांड खरीदता होगा क्योंकि वो डिफरेंट ब्रांड उसको पसंद है। सो डिफरेंट पर्सनैलिटी के हिसाब से लोग अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से क्या करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे हमने पढ़े, क्या क्या पढ़ा, लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ा, पर्सनैलिटी पढ़ा, ऑक्यूपेशन पढ़ा, इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस पढ़े, ये सारे थे पर्सनल फैक्टर। इंडिविजुअल लेवल पे जो फैक्टर्स, इंडिविजुअल लेवल पे कस्टमर के इंडिविजुअल लेवल पे जो ऐसे फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे, वो किस तरीके का प्रोडक्ट लेगा, क्यों लेगा, एक ब्रांड को क्यों चूज करेगा, वो सारा क्या करता है, वो इसी पे पर्सनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारा जो पर्सनल फैक्टर्स है वो भी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करता है। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.